ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन है कि वो हमें बाबा की याद का एक मधुर गीत सुनाएं। ओम शांति। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूहो उस रब से रूह हरिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुपचाप बहोश शिव की नेह की धारा में आत्म पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा की दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में। अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्।
विकारम्। बहुत ही सुंदर गीत है। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान धरो। आज की मुरली का सार है, एक प्रचलित धारणा है कि परमपिता परमात्मा जानी जाननहार है। वो हमारे दिल की हर बात को जानते हैं, वो हमारे सब कर्मों को जानते हैं। इसलिए उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम किन दुखों में से गुजर रहे हैं, किस स्थिति में से गुजर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। लेकिन शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी अवस्था का समाचार, कि आपकी मानसिक अवस्था कैसी है, आपकी साधना कैसी चल रही है, आपकी रूहानी सेवाएं कैसी चल रही हैं, इसका समाचार जरूर बाबा को देना है। यदि हम समाचार देंगे या कोई हमारे साधना के पथ पर जो विघ्न आ रहे हैं उसके बारे में बाबा को बताएंगे तो हमें गाइडेंस मिलेगी, बाबा से श्रीमत मिलेगी कि इस समस्या के लिए क्या श्रीमत है। हमें शिक्षा मिलेगी बाबा से और बाबा हमें बताएंगे कि हमारे भीतर कौन सी कमियां कमजोरियां हैं, कौन से अभी भी भूत अंदर हैं विषय विकारों के, जिसके कारण डिससर्विस होती है। ये गाइडेंस हमें मिलेगी अगर हम सूचना देंगे तो। बाबा बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने एटिकेट्स एंड मैनर्स को सुधारो, अपना व्यवहार सुधारो, अपना चाल चलन सुधारो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान हो, और जो भी बॉडी कॉन्शियस की संसारिक देह के पदार्थों की इच्छाएं हैं उनका परित्याग करो, क्योंकि तुम बच्चों को सबको ज्ञान देना है। तुम बच्चों को स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, और इच्छा मात्रम अविद्या वही बनता है जो संपन्न होता है। तो हमारी ड्यूटी है हम ईश्वर का संदेश सबको दें। बाबा ने ये विशेष कहा कि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं मेरे, जो सुदामा जैसे हैं, उनको मेरा संदेश जरूर पहुंचाना है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जब भी कोई हमारी मदद करता है, हमारी सेवा करता है, अथवा कठिन परिस्थितियों में हमें सहारा देता है, हमारे दिल से उसके लिए शुक्रिया निकलती है, थैंक्स निकलता है। अभी हमें परमपिता परमात्मा ने आकर सहारा दिया है, क्योंकि विषय विकारों ने तो हमें लंगड़ा लूला बना दिया था। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान और योग का संबल दिया है, ज्ञान और योग का सहारा दिया है, ताकि जो आत्मा पतित हो चुकी है वो पावन हो सके, उसका उत्थान हो सके। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर
छाया में आकर मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं प्रभु, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तो दिल से अपने आप ही थैंक्स निकलता है। परम पिता परमात्मा ने आकर, जो भाग्य विधाता परमेश्वर है, उसने आके हमें भाग्य की लकीर कैसे खींचनी है कर्मों की कलम के द्वारा वो सिखाया है। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, छाते का आधार लेते हैं, वो है स्थूल छत्र छाया। और ये है प्रभु की छाया, बाबा की छाया, शिव बाबा की छाया, छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, सिक्योर रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। दिल से बाबा कहा और सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें परमात्मा की छत्र छाया के भीतर रहना है। माया के प्रभाव का सेक उसके ऊपर लेश मात्र भी नहीं आ सकता। इसलिए हमें हमेशा प्रभु पिता की छत्र छाया में रहना है, लवलीन होकर रहना है। तभी हम हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो सकेंगे। परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं धर्म गलानी के समय, तो वो आकर हमें टीचर बन के पढ़ाते हैं। वो परम शिक्षक गुरु रूप में हमें गाइड करते हैं, गति सदगति प्रदान करते हैं। पिता के रूप में सुख शांति पवित्रता का वर्षा प्रदान करते हैं। फिर बाबा ने आज जगदम्बा सरस्वती के बारे में बताया कि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जगदम्बा सरस्वती है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। वो है ब्रह्मा की बेटी। सरस्वती को हमेशा हंस पर सवार ज्ञान की वीणा बजाते हुए दिखाते हैं। हंस अर्थात पवित्रता। हंस का कलर सफेद होता है जो पवित्रता का द्योतक है। ज्ञान की वीणा अर्थात ज्ञान में बहुत तारतम्य होता है, मेलोडियस ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। प्रश्न पैदा होता है कि सरस्वती को ये नॉलेज कहाँ से मिली, ये ज्ञान कहाँ से मिला। सरस्वती ने ये नॉलेज ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से प्राप्त की। सरस्वती के पास परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त सृष्टि के आदि मध्य अंत का तथा सहज राजयोग का ज्ञान है, जिसके द्वारा पवित्र दैवी सृष्टि की स्थापना होती है। भक्ति मार्ग में गायन है आपे ही पूज आपे ही पुजारी। दुनिया वाले इसका अर्थ समझते हैं कि भगवान स्वयं ही पूज्य है और स्वयं ही वो पुजारी बना हुआ है, परंतु ये सत्य नहीं है। बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे पर लागू है। तुम देवी देवता जब होते हो तो पूज्य होते हो, जब द्वापर कलयुग में पतित हो जाते हो तो पुजारी बन जाते हो, क्योंकि पतित हो जाते हो। हम आत्माएं ही सतयुग त्रेता में सतोगुणी पवित्र होने के कारण पूज्य होती हैं और द्वापर कलयुग में पतित विकारी
रजोतमो बनने के कारण पुजारी बन जाती हैं। इस समय परमपिता परमात्मा हमें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ज्ञान, योग और पवित्रता की शक्ति के बल से। फिर बाबा ने कहा, तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की बरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी है इस्लामियों की, उसके बाद बौद्धियों की, उसके बाद क्रिश्चियंस की। ऐसे वृद्धि होती है। ये सब बुद्धि में धारणा चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। विभिन्न देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं युद्ध के लिए। युद्ध सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है, जिसको डेटरेंट पीस कहते हैं, कि तुम्हारे पास भी बम है, मेरे पास भी बम है। अगर बम चले तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, चलाने वाले भी बचेंगे नहीं। तो इसको शांति नहीं कहेंगे। तो असली शांति तो तब होगी जब लोगों के हृदय में, देशों के हृदय में शांति होगी। कहावत है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले गए, किसी की आग जलाए, सफली होगी तिन्हीं की जो प्रभु के नाम लगाए, जो धनी के नाम लगाए। ऐसे हम सब के पास जो कुछ भी है यहीं रह जाना है। चाहे कोई कितना बड़ा लखपति, करोड़पति, खरबपति, मल्टी मिलियनेयर है, सब धन खाक में मिल जाना है। जो धन ईश्वरीय सेवा में लगेगा वही सफल होता है। तुम अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करते हो। तुम्हारी है सच्ची सच्ची कमाई जो साथ जाएगी। सबसे बड़े, बाबा कहता है, मल्टी मिलियनेयर तुम आत्माएं हो। तुम ये कमाई साथ लेके जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें अपने ग्रस्त व्यवहार की भी संभाल करनी है। वहां पे भी सबसे तोड़ निभाना है, परंतु घर ग्रस्त में रहते हुए भी श्रीमत का पालन जरूर करना है। आज का स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो हर प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाए। कहते भी है ना, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को, गुलाम को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है, सेल्फ रूल की स्थापना करनी है। मन बुद्धि इंद्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। जब मन बुद्धि को हम जीत लेंगे और हर प्रकार की अधीनता विषय विकारों की समाप्त हो जाएगी, तो हम आनंद में चले जाएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे मन बुद्धि इंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त करो और हर प्रकार की गुलामी से बच जाओ, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जीवन में रूहानियत आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।